everyone. I am back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में अभी तक हम लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर 3 शुरू करा था। उसके हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट करा है और 3.1 फिनिश कर दी। ठीक है, तो आज मैं इसी चैप्टर का आपको करवाऊंगी। क्या हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके, so let's start. So exercise 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे उसके सोल्यूशन जो होगा वो 3 तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? हम लोगों की 3 टाइप्स थी। पहला था ग्राफिकल मेथड। ओके, पहला हमारा ग्राफिकल मेथड आ जाता है। दूसरा मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? और थर्ड वन जो मैंने बताया था वो था आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? अब मैंने 3.1 जो थी वो पूरी की पूरी ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड थी, तो आई होप कि वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आपको अच्छे से इस चीज़ को समझना है तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्लियर? तो अभी मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए ज़रा क्या इक्वेशंस है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज योर इक्वेशन सेकेंड। क्या? अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से है तो क्या करते थे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते थे। मैं लूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, ये मेरी बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे वेरिएबल x की वही वैल्यू मिल गई है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन सेकेंड। हमने x माइनस वाई 14 माइनस वाई जो है मैंने किस पे पुट करनी है? सेकेंड इक्वेशन में। तो करते हैं हम लोग पुट। क्या इक्वेशन है सेकेंड? x माइनस वाई इक्वल टू 4 थी मेरी सेकेंड इक्वेशन। इसमें पुट कर दो, x की जगह लिखेंगे हम लोग 14 माइनस वाई माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये समझ में आया? x की जगह मैंने 14 माइनस वाई लिख दिया, माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, 14 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, 14 को मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर करूंगी, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। क्लियर? 4 माइनस 2y आ गया, ये आ जाएगा आपका माइनस 2y इज इक्वल टू, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 4 गए माइनस 10। क्लियर? अब माइनस के साथ मैंने माइनस कट कर दिया, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। आपकी y की वैल्यू पुट हो गई 5। अब ये जो y की वैल्यू है ये मैं किस में पुट करूंगी? ये करूंगी थर्ड। ठीक है, ये मैं किसी क्वेश्चन में पुट करूंगी थर्ड में, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। क्या इक्वेशन थी? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9 और y की वैल्यू आ गई 5। क्लियर? इस तरह से निकालेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को। आई होप कि क्लियर हुआ आपको। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने थर्ड इक्वेशन बनाई, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू मैंने सेकंड में पुट करी और सेकंड से जो वैल्यू निकली उसको मैंने थर्ड में पुट कर लिया। दिस इज कॉल्ड योर सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज योर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, मैं लिखूंगी यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी?
s minus t equal to 3, s is equal to 3 plus t. This is your equation third. Yeah. Now put the value of s is equal to 3 plus t in second. ठीक है, s by 3 plus t by 2 is equal to 6 के बराबर होता है। तो इसमें अब वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। s की क्या आ जाएगी, s की वैल्यू 3 plus t upon 3 plus t upon 2 is equal to 6। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 2 is 6। इसको 2 को 3 प्लस टी के साथ करेंगे। इसको पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लस टी इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 को 3 के साथ 2 3 is 6 प्लस 2t प्लस टी अपॉन 6 इक्वल टू 6। ये कितना आ जाएगा, t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। ठीक है, 3t ये कितना हो जाएगा, 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t। 5t इज इक्वल टू 36। यहाँ पे माइनस 6 भी आएगा क्योंकि ये वाला 6 हमने इस तरफ लाना था। आ जाएगा 36 माइनस 6। तो 5t इज इक्वल टू 30 आ गया। सो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 6। यानी t की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 6। क्या, अब ये t की वैल्यू मैं किसमें पुट करूंगी, इन थर्ड। सो कर लीजिए, मैं लिखूंगी पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। यानी आपकी जो s की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 और t की वैल्यू आ जाएगी 6। दिस इज योर वैल्यू। ओके, आई होप कि क्लियर हुई आपको हर एक बात। मैंने यहाँ पे एलसीएम कर लिया, 3 2 is 6, 2 को 3 के साथ किया, 3 को t के साथ किया, फिर इसको करने के बाद ये 3t आ गया आपका 2 3 यानी 2 3 आ जाएगा यहाँ पे। क्या, कैसे किया था मैंने, यहाँ पे एलसीएम कर लिया, 2 3 is 6, 2 को 3 प्लस t के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को t के साथ किया, फिर 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t। यहाँ से 36 माइनस 6 लिख दिया इज इक्वल टू 30। 5 यहाँ पे हो रहा था मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड विच इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 6। यानी t की वैल्यू कितनी आ गई 6। उसी तरीके से फिर 6 वैल्यू मैं किस में पुट करूँगी, आपकी थर्ड में। थर्ड में जब मैंने पुट की तो क्या आया, ये s की वैल्यू आ गई हमारी 9। तो ये था आपका पार्ट सेकेंड फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में से। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये आ जाएगी मेरी क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस वन इज योर क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, हम लोग लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे। क्या आ जाएगा मेरा आ जाएगा यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो इस तरफ मैं क्या रहने दूंगी माइनस वाई। ठीक है, 3 माइनस 3x हो गया। ठीक है, यहाँ से अब मैं माइनस कॉमन ले लूँ अगर तो मेरा माइनस कट जाएगा। यह आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा आपका 3x आगे ब्रैकेट में माइनस 3। ये माइनस के साथ माइनस किया तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये आ गई आपकी क्वेश्चन थर्ड। क्लियर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन सेकेंड। सेकेंड क्या थी हमारे पास सेकेंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यानी 9x माइनस 3 इंटू वाई 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे मैं 9x माइनस 3 3 is 9x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 is 9 इज इक्वल टू 9। अगर मैं अब यहाँ ध्यान से देखूँ ये दोनों कट गए
तो 9 इज इक्वल्स टू 9 हो गया। अगर मैं 9 को भी काट दूँ इस तरफ से तो आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, तो हम लोग इक्वेशन किसकी निकालेंगे, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वैल्यू की। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, pair of linear equations have infinite solution। क्लियर? इस तरह के पार्ट्स का, इस तरह के इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ ये पार्ट, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सबसे पहले इसको जो है ये डेसिमल से हटाना पड़ेगा। ये मैं लिखूंगी 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10 लिख लूंगी। ठीक है, एज यू सी कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कॉमन ले लेती हूँ 10। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 13/10। तो 10 से 10 कट गया, मेरे पास जो इक्वेशन बची वो आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 विच इज योर इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेती हूँ मैं लिखूंगी 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। कॉमन ले लो, यहाँ से 10 आ जाएगा कॉमन, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10, ये इसके साथ कट गया। सो आपके पास जो इक्वेशन बची वो थी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 विच इज योर इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब कर लेते हैं हम लोग सोल्यूशन। क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाता है आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। क्लियर? यहाँ से मैं ले लूँगी 2x यहाँ पे रखूँगी, 13 माइनस 3y, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, इक्वेशन आ गई थर्ड। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, आपकी आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की जगह ये लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगी 4, x आ जाएगा आपके पास, x आ गया 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर? अब मैं 2 को 4 के साथ काट दूं तो ये आ जाएगा 2, यानी 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर हो गया? अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसके साथ 13 के साथ, इट इज इक्वल टू 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा 26 माइनस y इज इक्वल टू 23, यानी माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 विच इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्लियर हो गई यहाँ तक? अब पुट करूँगी ये मैं वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, 13 माइनस ये आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 अपॉन 2, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। ठीक है, और 13 माइनस 9 कितना हो जाता है, x इज इक्वल टू 4 बचा यहाँ से अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो y की वैल्यू आपकी निकल जाती है 3 और x की निकल जाती है 2। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया मैंने कैसे डेसिमल में से इसको फ्रैक्शन में बनाया, फिर 10 के साथ 10 काट दिया, फिर आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकाली। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वो थी ये, और जो सेकेंड बनी थी वो थी ये। क्लियर? अच्छे से समझ आ गया आपको? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है अंडर रूट 2x प्लस 3 अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0,
और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्वेश्चन फर्स्ट और ये आ गई सेकंड। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन आपका। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले लेंगे हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या इक्वेशन है हमारी, हमारे पास है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये आ जाएगा √2x को इसी तरफ रहने देंगे, 0 माइनस √3y, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस √3 अपॉन √2y। क्लियर, ये आ जाएगी मेरी x की वैल्यू। नाउ मैं लिखूंगी यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y इन सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड में जब मैंने पुट करना है वो आ जाएगा √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये आ जाएगा √3x कितना आ गया, माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये आ जाएगा 3y माइनस का अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, कैसे आएगा ये यहाँ पे, अब कर लीजिए इसको, -3y 8 2 16 √16y अपॉन √2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसका, -4y अपॉन √2 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू -7y इज इक्वल्स टू 2। √2 को मैं 0 के साथ अगर करूँ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आंसर 0। सो y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन -7 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर, अब आपका आ जाता है कि पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन थर्ड में पुट करिए। क्या थी थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y। ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y, y की जगह आ गया 0। ठीक है, so anything multiplied by 0 equal to 0 and anything divided by 0 equal to 0, यानी x की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 0। so here x is equals to 0 and y is also equals to 0। आई होप कि क्लियर हो गया अंडर रूट वाला पार्ट आपको अच्छे से। मैंने थर्ड इक्वेशन बनाई, थर्ड से फिर मैंने उसकी वैल्यू सेकंड में पुट करी और सेकंड से उसकी वैल्यू मैंने थर्ड में पुट करी। क्लियर, ना लास्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट क्या है इसका, लास्ट पार्ट है आपका 3x अपॉन 2 माइनस 5y इक्वल्स टू -2। यही था क्वेश्चन आपकी। ठीक है, इसके नीचे आपका 3 भी आ जाएगा कि 5/3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी ये आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9x, 5 2 10y इज इक्वल्स टू -2, यानी 9x माइनस 10y और 6 2 ये आ जाएगा आपका 12। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब सेकेंड में कैसे करना है मैंने, मेरा आ जाएगा x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। करिए इसको भी सॉल्व, 3 2 6, 2x के साथ 3 को y के साथ इज इक्वल टू 13/6, ये इसके साथ कट गया। तो मेरी जो सेकेंड इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। क्या इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हमारी थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। यही थी। ये आप लोगों ने करना क्या है, इसको x को यहाँ रहने देंगे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। क्या, अब ये वैल्यू किस में पुट करनी है, मैं लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। क्या, तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, मेरी बनी थी 2
x की जगह मेरा आ जाएगा ये -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाता है, -24 प्लस 20y प्लस 9 3 27y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। सो -24, ठीक है, ये लाइक टर्म्स है तो इसको आपस में कर लेते हैं, कितनी आ जाती है ये आ जाएगा प्लस 47y इज इक्वल टू 93, सॉरी 9 को 13 के साथ करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 111। ठीक है, 111 आपका आ जाता है, सॉरी 117, क्या 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24, तो 47y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 4141, y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं, 47 3 जा, यानी y की वैल्यू कितनी निकल आई मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? ठीक है, अब ये 3 की वैल्यू मैं किस में पुट करूंगी, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन थर्ड। अब थर्ड क्या इक्वेशन थी, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, so x is equals to -12 plus 10 into 3 upon 9, x is equals to -12 plus 30 upon 9, x is equals to प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 8, यहाँ पे बच जाएंगे आपके कितने 18। ठीक है, अपॉन 9, 9 2 जा, यानी x की वैल्यू आपकी निकलाई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर? तो गाइज ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें से आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर को कैसे सॉल्व करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी, बहुत आसान मेथड है, ये जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, बस प्रैक्टिस करिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज। थैंक यू सो मच, आज के लिए मैं इतना ही, बहुत जल्द मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।